ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह सूर्योदय से ठीक 90 मिनट पहले की जो अवधि होती है, इसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जो कि बहुत ही खास होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो इस समय को दैवीय शक्तियों का खास समय माना जाता है, जो भौतिक जीवन में प्रवेश करती हैं, यानी कि इस पृथ्वी लोक में इनके प्रवेश का समय होता है। दिन के इस समय में मनुष्य के साथ ये संपर्क करने का काफ़ी प्रयास भी करती हैं, और आपसे यदि प्रयास कर भी लेती हैं तो ये आपसे कुछ खास बातें करना चाहती हैं, कुछ खास संकेत देती हैं। यदि आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच या फिर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच हर बार खुलती हो या फिर अक्सर खुल जाती हो, तो ऐसे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। प्रकृति आपसे बहुत कुछ बताना चाहती है और आप सच में एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत हैं जो सामान्य लोगों की तरह दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन उनसे काफ़ी अलग हैं। आप में ऐसे गुण होते हैं जो औरों से आपको बहुत ही भिन्न करते हैं। औरों जैसे आप दिखते जरूर हैं, उनके जैसे रोज़मर्रा के क्रियाकलाप तो जरूर आप करते हैं, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल अलग होती है, आपका मुकाम कुछ और होता है और आपको कुदरती तौर पे बहुत कुछ मिला होता है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी भी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच खुल जाती हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आने वाले समय में क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में पहले से ही इन्हें अनुमान होता है, अंदाजा होता है। देखने में बहुत ही सरल होते हैं, सामान्य तरीके से ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनके भीतर बिल्कुल सामान्य जैसा कुछ भी नहीं होता है। इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं और इनका आचार व्यवहार, ये सभी अन्य लोगों से इन्हें बहुत ही अलग और बेहद खास ही बनाता है। जिन लोगों के भीतर भी ऐसी खासियत होती है ना, वे आध्यात्मिक रूप से प्रकृति की ओर से गिफ्टेड होते हैं। दोस्तों, शायद आप सभी को पूरे जीवन काल में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर ही मिला होगा जिनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत होती है, अकूत खजाना भरा होता है, अकूत भंडार होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे लोग अपने विषय में ही बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं होता है कि इन्हें जो अनुमान हो रहा है या फिर जो संकेत इन्हें मिलते हैं, सच में वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना है या नहीं है। अक्सर संकोच की वजह से ऐसे लोग चुप होते हैं और शांत होकर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी कोई घटना या दुर्घटना घटती है, तब इन्हें इस बात का एहसास होता है कभी न कभी या फिर कुछ न कुछ ऐसी ही चीज़ें या इनसे मिलती जुलती हुई चीज़ें इन्होंने कहीं न कहीं देखी जरूर है। वास्तव में बात ऐसी नहीं होती है कि उन्होंने देखी हुई होती है, बल्कि इनका इंट्यूशन ये होता है कि पहले से ही इन्हें कभी न कभी इस घटना का अंदाज़ा हो जाता है, और ये घटनाएं किस तरीके से संकेत देती है। उठते बैठते चलते फिरते कभी भी हमें अचानक एहसास हो जाता है, या फिर आपको सपने के द्वारा भी बहुत कुछ ये दैवीय शक्ति आपको बताती हैं। आने वाले समय में अच्छा या बुरा कैसा घटेगा, यह आपको पहले से ही आगाह करती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना या दुर्घटना जब घट रही होती है, तो इनके अंदर एक हलचल सी समाई हुई होती है। यह हलचल इन्हें पहले से ही बताती है कहीं कुछ घटित तो हो रहा है। लेकिन आमतौर पे एक सामान्य सा जीवन जीने वाले जितने भी मनुष्य होते हैं, जितने भी मानव होते हैं, ये इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा खास कारण ये है क्योंकि आज भी सामान्य लोगों की गिनती में ये नहीं आते हैं। लोग इन्हें सनकी और पागल समझते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक जीवन में बिल्कुल ही नहीं है। यदि आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं,
आपको ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो बिल्कुल एक फिल्म की भांति आपको नज़र आते हैं, आंखों के सामने ऐसा दृश्य चलने लगता है, तो आप समझें इस बात को कि प्रकृति ने आपको खास गिफ्ट दिया है, एक खास उपहार दिया है। जिन व्यक्तियों के साथ भी ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलने जैसी घटनाएं घटती हैं, वैसे लोगों को सच में सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म शक्तियाँ आपसे कोई ना कोई संकेत करती हैं, कोई ना कोई बात आपको बताना चाहती हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे ऊपरी स्थान आज्ञा चक्र का होता है, जिसे तीसरी आंख से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, व्यक्ति का आज्ञा चक्र जब भी जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान सभी चीज़ों का ज्ञान बैठे बैठे ही हो जाता है, या ऐसे व्यक्ति एक जगह बैठकर ही सभी चीज़ों का आंकलन कर सकते हैं। बहुत ही खास बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। ये दैवीय शक्तियाँ आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब आप इनके संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, तब ये बुरे सपने के रूप में आकर आपको परेशान करती हैं। आपको तरह तरह से कोई ना कोई ऊर्जाएं के थ्रू आपको जो है ना उत्पात मचाती हैं, आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में आपको इन दैवीय शक्ति के इशारों को समझना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और वो ऊर्जाएं आपसे क्या कहना चाहती हैं इस बात को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।